देखो बच्चों, आज हम ये सिद्ध करेंगे कि दिखाएंगे कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण मतलब 90 अंश का। तो यहाँ पर हम एक आयत बनाएंगे और एक आयत में सबसे पहले हम आयत की जानकारी देंगे। आयत होता क्या है? आयत वो होता है जिसकी बहुत चतुर्भुज होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो हमको ये समांतर चतुर्भुज के जैसे इसमें गुण आते हैं, तो इसको हम एक समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। देखो, एक आयत होता क्या है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण एक कोण समांतर चतुर्भुज का एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि आयत एक कोण तो हमको पता है कि समकोण होता है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि इसके चारों कोण आपस में क्या होंगे, समकोण होंगे। तो क्या करेंगे, ABCD एक आयत है जिसमें कोण डी हमने क्या कर लिया, 90 अंश का मान लिया। एक कोण तो होता ही है, पर हमें सभी कोणों को 90 अंश दिखाना है। तो क्या करेंगे, हमें ये दिखाना है कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं AB और BC में, उसको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें कोण भी बनते हैं। हमने कक्षा 8 में पढ़ा था कि समांतर रेखाओं के बीच में जो एक कोण बनता है वो 4 कोण बनते हैं, दो इस साइड को, दो उस साइड को। तो इसी तरह ये समांतर रेखा है, इसके अंदर दो कोण ये बने, तो दोनों ओर बने कोणों का योग समांतर चतुर्भुज के तिर्यक रेखा से एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, क्या ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर, तो उसके अंतर्गत बने कोणों का योग होता है 180 अंश। उसी प्रकार हमने इस आयत में भुजा DC को तिर्यक रेखा ले ली और AD और BC दो समांतर रेखा, तो उसके अंदर दोनों कोणों का योग क्या ली, वो योग गया 180 अंश। यानी कोण D धन कोण C बराबर होता है 180 अंश। क्यों? तिर्यक रेखा से एक ओर बने अंतः कोणों का योग। ये बताया, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो उसके अंतः मतलब अंदर 4 कोण बनते हैं, एक साइड दो कोण ऊपर साइड, दो कोण नीचे, तो एक ही ओर बने कोणों का योग होता है 180 अंश। यहाँ पर हम बात करते हैं कोण D पर, जो हमने दे रखा है, एक कोण 90 अंश का है और कोण 90 धन कोण C बराबर 180 अंश। हमको पता होगी, चल गया कि एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता, तो कोण D 90 धन कोण C। यहाँ पर हम कोण C का मान भी निकाल सकते हैं, कितना आ गया, 90 अंश। अब हमें कोण D कोण C पता चल गया, तो यहाँ कोण C कोण A के बराबर कह सकते हैं, कोण D कोण B के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण C हमने निकाल दिया 90, तो कोण A भी कितना अंश होगा, 90 अंश, और कोण D हमने निकाला है 90, तो कोण B भी क्या होगा, 90 अंश। इसलिए कोण A कोण B कोण C कोण D बराबर कितना अंश, 90 अंश। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये बता दिया है। और हमने ये सिद्ध कर दिया कि एक आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है, क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। थैंक यू बच्चों। और इस प्रमेय का ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपरों में हमेशा पूछा जाता है।